हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एल्केन्स, एल्कीन्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स और रिंग चेन कंपाउंड, यानी कि हमने स्टार्टिंग से चैप्टर की कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनाता है कार्बन, क्यों बनाता है और उसके कार्बन के कंपाउंड्स किस किस तरीके से बनते हैं, ये सारा हमने किया था। आज की क्लास के अंदर आज की उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज और बाकी की कार्बन की रिएक्शंस करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो बेटे, जो कार्बन एटम है हमारा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कार्बन एटम है हमारा, वो बाकी काफी सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ, हेलोजेंस के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस के साथ, सल्फर के साथ। तो इसीलिए ये जो है हमारा, हम इसको कहते हैं कि भैया बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है ना। तो ये फ्रेंडली एलिमेंट होने की वजह से कई बार क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो उनमें से एक, दो, तीन और उससे भी ज्यादा कई बार हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को किसी और एटम से रिप्लेस करेंगे तो उन एटम्स को सबसे पहले तो बेटे हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम्स। तो जब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी और एटम से, तो वो एटम क्या हो गया बच्चे? वो हो गया हेट्रो एटम। अब हेट्रो एटम कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एन, ओ, है ना। तो ये सारे हमारे हेट्रो एटम्स हैं। और कई बार जो हेट्रो एटम्स हैं ये हमारे ग्रुप्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो हेट्रो एटम्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स को उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं वो हमारे ये हेट्रो एटम्स होते हैं। अब ये जो एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम, जैसे नाइट्रोजन का मैं कह रही हूँ ना, NO2 हो गया, ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप हो गया, तो ये हमारे पास, या फिर COOH ग्रुप हो गया। तो ये जो हमारे ग्रुप्स हैं या फिर हेट्रो एटम्स हैं जो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बेटे फंक्शनल ग्रुप्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमारे कार्बन कंपाउंड्स के साथ लगते हैं और अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन जाता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो एक अलग तरीके से, जैसे अब NO2 मैंने बोला, तो NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग से बॉन्डेड है और ये एक ग्रुप बना रहे हैं जो कार्बन के किसी भी कंपाउंड में जाके लग जाएगा तो एक अलग ही कंपाउंड बन जाएगा। तो ये बेटे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अब हमारे जो सिलेबस में है, यानी कि 10th तक हम लोग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। अब 11th में आ जाओगे तो काफी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम तक के काम के हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बेटे हैलोजन। हैलोजन मीन्स क्लोरीन लगा हो या फिर ब्रोमीन लगा हो या आयोडीन लगा हो, तो उनको हम लोग कहते हैं हेलो ग्रुप। हेलो मतलब हैलोजन। अब हैलोजन, तो ये हमारे अगर Cl लगा है तो क्लोरो लग जाता है। अब H हटा के हमने Cl लगा दिया, H हटा के हमने Br लगा दिया, तो ये हमारे हेट्रो एटम हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब एल्कोहल, एल्कोहल हमारा ग्रुप है, तो जहां पे भी हमारा OH ग्रुप किसी कार्बन कंपाउंड में लगा होता है तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बेटे एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स अब देखो कैसे, ये है हमारे पास CH4। अब मीथेन है हमारा। अब हमने क्या करा बेटे, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह OH लगा दिया, तो हमारा कंपाउंड बन गया ना बेटा CH3OH। तो ये हमारा एल्कोहल हो गया। तो एल्कोहल्स वही है जिनमें हमने एक H हटा के OH ग्रुप लगा दिया, उनको हम कहते हैं एल्कोहल्स। अब है बेटे हमारे पास एल्डिहाइड, अनदर ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप हमारे यूजफुल है हमारे लिए या हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड को हम C डबल बॉन्ड HO और H ऐसे लिखते हैं, या फिर बेटे कई बार ये सिंपल CHO भी लिखा रहता है। So this is our aldehyde group
और जहां भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो उस कंपाउंड के नाम के पीछे हम लोग AL अल लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे अल्कोहल है OH लगा होगा तो नाम के पीछे हम लोग OL ओल लगाएंगे, और जब CHO लगा होता है तो हम नाम के पीछे AL लगा देते हैं। तो सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो हम अल यूज करते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी इनको कैसे यूज करना है। कीटोन है जैसे, अब कीटोन हमारा ये हमेशा बीच में आता है, क्योंकि देखो यहाँ भी मैंने एक तरफ से बॉन्ड दिखा रखा है, यहाँ दूसरी तरफ से बॉन्ड दिखा हुआ है। तो जो कीटोन है वो कभी भी चेन के एंड में यानी कि टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आता, ये तुमको ध्यान रखना है। कीटोन को एक गार्ड इस तरफ चाहिए और एक गार्ड इस तरफ, तो दो कार्बन एटम इस हमारे C डबल बॉन्ड O ग्रुप के गार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप हमेशा बीच में आता है और ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करा जाता है, या कई बार तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सिंपल CO भी लिख देते हैं। तो अगर CO ऐसे ही लिखा आ जाए किसी कार्बन कंपाउंड में तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कीटोन ही है, ठीक है। और एक है बेटे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग C डबल बॉन्ड O और OH से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कई बार इसको सिंपली COOH लिखा रहता है। तो ये हैं बेटे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। अब है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अभी हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें हमने पढ़ा था एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, तो ये सारी हमारी होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज मींस ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ऐसा ग्रुप जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम हो, उनको हम लोग कहते हैं बेटे होमोलोगस सीरीज। जैसे अब आ जाए एग्जाम में कि भाई होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स लिखो, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? तो इनके अंदर क्या होता है बेटे, कोई भी जो होमोलोगस सीरीज है उसके जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, यानी कि अब पहला कंपाउंड और उसके बाद दूसरा कंपाउंड, पहले और दूसरे में जो मास का डिफरेंस आता है वो आता है बेटे 14U का, ठीक है। और जो फॉर्मूले में डिफरेंस आता है वो आता है उनमें CH2 का। तो CH2 ग्रुप का तो फॉर्मूले में डिफरेंस आएगा और मास में उनका डिफरेंस आता है बेटे 14U का डिफरेंस आता है। तो ऐसे मेंबर्स जिन सबका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है बेटे उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्ट्रक्चर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, लेकिन डिफरेंट क्या, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि थोड़ी शक्ल वकल थोड़ी उन लोगों की, उन कंपाउंड्स की डिफरेंट हो जाती है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, हम बायो पढ़े तो हम कहेंगे हम होमोसेपियंस सेपियंस एक स्पीशीज है, स्पीशीज में सारी वैसे कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी लेकिन फिजिकल अपीयरेंस तो सबका डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं उनमें भी बेटा यही होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, क्योंकि भाई हर एक में मास बढ़ता गया, छोटा सा एलिमेंट फिर थोड़ा बड़ा कंपाउंड, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा, तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, डेंसिटी बढ़ जाएगी और काफी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज है। अभी मैं तुमको दिखाती हूँ होमोलोगस सीरीज कैसे। अब होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन हमने बनाई है, एल्कोहल्स हमने बनाई है। देखो एल्केन्स में सबसे पहला कंपाउंड है बेटे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला हमारा CH4। अब अगला जो है एल्कोहल्स का कंपाउंड ना, एल्केन्स का कंपाउंड वो है इथेन। अब इथेन में हमने CH2, मीथेन में हमने CH2 ऐड कर दिया, क्या फॉर्मूला बन गया C2H6। अब देखो डिफरेंस, देखो C2H CH2 का डिफरेंस है इन दोनों में, मास में कार्बन का मास होता है बेटे 12 और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 1 कार्बन, तो 12 प्लस 2 14। तो मास में डिफरेंस इन सक्सेसिव कंपाउंड्स में 14U का आ गया, और फॉर्मूला में इनमें जो डिफरेंस आया बेटे वो आया CH2 का डिफरेंस आ गया। अब इथेन और प्रोपेन में देखो, इथेन का फॉर्मूला C2H6, प्रोपेन का C3H8, तो वापस से फिर से डिफरेंस कितना आ गया बेटा
CH2 का, और मास में डिफरेंस कितना आ गया 14U का। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स है, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, इस तरीके से सारे के सारे हम कंपाउंड्स लिखते चले जाएंगे। अब एल्कोहल्स की अगर हमने होमोलोगस सीरीज बनानी है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा एल्कोहल लिखेंगे जिसमें एक ही कार्बन है, तो वो हमारा हो जाएगा बेटे मीथेनॉल। अब मीथेनॉल में हमारे पास एक कार्बन हो गया, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन थे मीथेन में। अब हमने एक H हटाया और उसकी जगह हमने OH लिख दिया, तो वो हमारा बन गया मीथेनॉल। अब इससे अगला अगला जो हम अल्कोहल लिखेंगे उसमें हमारे पास 2 कार्बन होंगे, तो सबसे पहले हम 2 कार्बन लिख लेंगे। 2 कार्बन लिखे, अब हमने उनके हाइड्रोजन लिखने हैं। इस कार्बन ने क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब अगले कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन लगने चाहिए, लेकिन क्योंकि बेटे अल्कोहल है, अल्कोहल्स में एक H हट के OH लग जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन गया CH3CH2OH। तो इसका नाम हो गया बेटे इथेनॉल। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल, समझ आ गया। अब प्रोपेनॉल, अब एन क्यों लगा रही हूं मैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इनके नाम के आगे मैं इथ मींस 2 कार्बन, एन मींस क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और ओल मींस क्योंकि वो अल्कोहल है, इसीलिए मैं लगा रही हूँ इथेनॉल। समझ आया। तो ये हो गया हमारा बेटा मीथेनॉल, ये हो गया हमारा इथेनॉल। अब हम लिखेंगे प्रोपेनॉल, तो 3 कार्बन लिख दिए हमने, लास्ट वाले कार्बन के साथ मैंने OH लगा दिया, ठीक है। अब बाकी की हाइड्रोजन पूरी करते हैं, CH3 CH2 CH2OH। तो अब ये प्रोपेनॉल। अब इनमें भी बेटे जब हम लोग चेक करेंगे कि भाई फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है और मास में कितने का डिफरेंस है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप था सिर्फ और एक OH, यहाँ अगले वाले में एक CH2 ग्रुप आ गया। अब इससे नेक्स्ट में इसमें और इसमें फिर एक CH2 का डिफरेंस दिख रहा है तुमको। अब इससे और जब मैं अगला लिख रही हूं, तो ये देखो C4H9OH, तो C4H9OH में और C3H7OH में CH2 का डिफरेंस है। सो होमोलोगस सीरीज मींस वो कंपाउंड्स जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड्स CH2 से डिफर करेंगे और मास में 14U से डिफर करेंगे, और उन सबका स्ट्रक्चर सेम, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हैं, अब एक ही होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बेटे, सेम होंगी, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन अ होमोलोगस सीरीज, सो द कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारे पास, लेकिन अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी। अभी हम एल्केन वाली वापस लिखते हैं, CH4 C2H6 C3H8 फिर C4H10, अगली तुम लोग लिखो C5H12। अब देखो बेटे सब में हमने क्या करा, CH2 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 ग्रुप बढ़ाते गए। अब जैसे जैसे ये हमारा मास बढ़ता जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, अब सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता है ना, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसीलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्योंकि मास नीचे जाते जाते बढ़ता जा रहा है, इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। सो दे चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। आप नॉमेनक्लेचर करते हैं बेटे, नॉमेनक्लेचर के लिए
ये सिंपल सा मैंने एक टेबल बनाया है कि हैलोजन हो तो हम उसको प्रीफिक्स यूज करते हैं, अल्कोहल हो तो हम उसके अंदर ओल। अब मैं तुमको पहले सिंपल सा चीज बताती हूँ, क्या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे रखते हैं बेटा। इधर देखो, अब मैं तुम में से कोई भी एक बच्चे का एज्यूम कर लेती हूँ, तो उसका नाम अगर मैंने रखा कि भाई क्या नाम है उसका, श्रीमान, है ना। एक मेरा स्टूडेंट है आरित कुमार ठाकुर, तो मैं उसी का नाम लिख देती हूँ, ठीक है। सो अब मैंने लिखा आरित कुमार ठाकुर। अब देखो बेटे, इसमें जो आरित वर्ड है, तो आरित तो बहुत सारे बच्चों का नाम हो सकता है ना, तो आरित इज द वर्ड रूट। तो वर्ड रूट वो होती है जो हमें बताएगी कि भाई कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं हमारे कंपाउंड में। तो जो वर्ड रूट है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि मिथ, इथ, प्रॉप, ये सारी हमारी वर्ड रूट होती है, ठीक है। अब जो भी चीज हम पीछे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड सफिक्स, और जो भी हम आगे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो कुमार जो हो गया हमारा, वो हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, यानी कि वर्ड रूट के एकदम से जो बाद आया उसको हम लोग कहते हैं बेटे प्राइमरी सफिक्स। अब तुम्हारे लिए इतना काफी है कि प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि भाई कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसमें सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, या कोई डबल बॉन्ड भी है, या कोई ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो जब सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो हम उसको लिखते हैं एल्केन, तो हम सफिक्स यूज करेंगे एन। और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हम सफिक्स यूज करेंगे इन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम सफिक्स यूज करेंगे आइन। तो ये जो सफिक्स है ये हमें बताएगी कि भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सो एन, इन और आइन, ये हमें कौन बता रहा है, प्राइमरी सफिक्स। अब आ जाते हैं बेटे ये फंक्शनल ग्रुप्स। तो जो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, तो एल्कोहल हमेशा ओल से एंड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अगर है तो वो अल से एंड होगा, कीटोन अगर है तो हमारा ओन से एंड होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ओइक एसिड से एंड होगा। तो अगर इनमें से कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो हम एन लगा के अल लगा सकते हैं, एन लगा के ओल लगा सकते हैं, यानी कि अब जैसे ठाकुर है ना, तो ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा हो गया जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, समझ आ गया। तो जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा, अल, ओल, ओइक एसिड या ओन। तो ये हमारे पास इस तरीके से तुमको याद रखना है कि नाम के पीछे अब पता तो होना चाहिए ना कि कुमार है कि कुमारी है, बिल्कुल ऐसे ही हमने एन है कि ईन है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से याद कर लेना है, तो तुम्हारे को इजी हो जाएगा बेटा। अब श्रीमान, ये नाम से पहले जो लगे ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं। अब ये जो लगा हमारा, ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो जो प्रीफिक्स नाम से पहले लगे तो हमारे सिलेबस में क्लोरो, ब्रोमो या मिथाइल यही प्रीफिक्स हैं। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो भी ब्रांचिंग बनी हुई है उनको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो Cl लगा है तो हम क्लोरो यूज करेंगे, ठीक है। Br लगा है तो हम ब्रोमो यूज करेंगे, और मिथाइल CH3 लगा है तो हम लोग मिथाइल यूज करेंगे। तो ये हमारे एज प्रीफिक्स यूज होते हैं। और प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा सिर्फ एक ही होता है बेटे, वो है हमारा साइक्लो। जैसे हमने लिखा था साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से ये नेमिंग तुमको ऐसे करनी है कि एन, इन, अल, एन, इन और आइन ये भी हमको बताना है। ओल अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी हमको बताना है। तो ये इस तरीके से तुमने नेमिंग करनी है। और मैं अभी कुछ कुछ कंपाउंड्स तुमको बना के दिखाती हूँ और नेमिंग करेंगे हम। देखो बेटे, हमने लिखा, आप पहले मैं अल्कोहल्स का लिखती हूँ, CH3OH। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है बेटे, हम कार्बन देखेंगे। एक कार्बन तो मिथ। अब एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो एन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि OH लगा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे मीथेनॉल। सो दिस इज मीथेनॉल। समझ आ गया? फिर हम लिखेंगे बेटे, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, CH3, CH2OH। अब तुम क्योंकि होमोलोगस सीरीज कर चुके हो तो तुमको पता है कि मीथेनॉल के बाद इथेनॉल आएगा तो उसमें एक CH2 ही तो ऐड करना है भाई, फटाफट ऐड कर दो। ठीक है, सो अब इसमें क्योंकि दो कार्बन तो एथ, क्योंकि दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो इथेन, और क्योंकि OH लगा हुआ है तो इथेनॉल। लेकिन मैंने यहाँ पे ई हटा दिया तो ये एन का ई हट जाएगा, इन का ई हट जाएगा और आइन का ई हट जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा वोवल है। ठीक है, तो दो वोवल्स इकट्ठे नहीं आते, तो इसीलिए हमने इथेनॉल मिथेनॉल में एन का ई हटा दिया। अगला है हमारे पास CH3, CH2, CH2OH। अब इसमें हमने कितने कार्बन लिए, 3। फिर से हमारा डिफरेंस कितने का आ गया, एक CH2 ग्रुप का, तो इसका नाम हो गया बेटे प्रोपेनोल, क्योंकि 3 कार्बन के लिए हम लगते हैं प्रोप। फिर एन क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, और ओल क्योंकि OH लगा हुआ है। तो इस तरीके से तुम अल्कोहल्स की नेमिंग करोगे। अभी मैं तुमको कराती हूँ एल्डिहाइड्स की नेमिंग। अब एक और चीज रह गई, मीथेनॉल का जो कॉमन नेम है दैट इज मिथाइल। ये तो हमने लिखा IUPAC नेम बेटा। ठीक है, अब कुछ कुछ के कंपाउंड्स के हमको कॉमन नेम भी लर्न करने हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल ग्रुप है ना, C2H5। फिर अगले का नाम हो जाएगा हमारा प्रोपाइल अल्कोहल। अब हम लोग, मैं तुमको करा रही हूँ बेटे एल्डिहाइड्स की नेमिंग। तो ये हमारा IUPAC नेम था और ये हमारा कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं बेटे एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में सबसे पहले जिसमें एक ही कार्बन है, कई बार तुमको कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐसे लिखा जाएगा HCHO, और इसको हम सिंपल HCHO भी लिख सकते हैं। तो इसका जो IUPAC नेम है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथ आ गया। अब एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड का चक्कर नहीं है तो मीथेन हो गया, और क्योंकि CHO लगा हुआ है तो मीथेनल हो गया। सो दिस इज मीथेनल। ठीक है, और इसका कॉमन नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। जो बायो की लैब में स्पेसिमेन रखे होते हैं ना बॉटल्स में, उन बॉटल्स के अंदर एक फॉर्मलिन नाम का सब्सटेंस होता है। तो फॉर्मलिन वो इसी का 40% सॉल्यूशन इज फॉर्मलिन, यानी कि 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज फॉर्मलिन। अब है हमारे पास, अब एक कार्बन और बढ़ा देंगे, CH3CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, और उनका मन करेगा तो ऐसे भी लिख देंगे CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक ही बात है, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। आप इसका कॉमन नेम IUPAC नेम हो गया बेटे इथेनल, ETH, है ना, इथेनल। क्योंकि एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड, अल क्योंकि एल्डिहाइड, और कॉमन नेम है इसका एसिटल्डिहाइड। अब अगला लिखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। समझ आ गया? अब हम करते हैं कीटोन्स की नेमिंग। कीटोन क्या होता है, कीटोन मैंने तुमको भी बताया था भाई, जिसको एक गार्ड चाहिए आगे और एक गार्ड चाहिए पीछे।
तो कीटोन हमारे स्टार्ट ही यहां से होंगे, CH3CO CH3, यानी कि 3 कार्बन एटम से। जब 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होंगे हमारे कीटोन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3। 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप। अब क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया प्रोपेन, और क्योंकि कीटोन के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओन, सो दिस इज प्रोपेनोन, और ये तो हो गया IUPAC नेम। और अगर हम इसका कॉमन नेम यूज करते हैं ना बेटे, सो कॉमन नेम इसका हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, सो एसीटोन इज कॉमन नेम एंड IUPAC इज प्रोपेनोन। अब हमने लिखा 4 कार्बन वाला CH3 CO CH2 CH3। अब इसके अंदर क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट मींस 4 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन सेकंड कार्बन पे कीटोन है तो ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, तो ये हमारा इसका IUPAC नेम हो गया। सबके हमें कॉमन नेम्स लर्न नहीं करने होते। अब करते हैं बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे फिर से टर्मिनल है HCOOH, एक कार्बन है, एक कार्बन मींस मिथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा, तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम जो है बेटे वो है फॉर्मिक एसिड। जो लाल चींटी होती है ना, लाल चींटी जब काटती है और हनी भी जब काटती है, तो वो जो सा एसिड हमारे अंदर छोड़ते हैं, दैट इज उनकी स्टिंग में जो है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ये हमने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी किया था। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिका एंट से मिलता है, इसीलिए इनको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अगला है हमारा बेटे CH3COOH, 2 कार्बन तो इथेनोइक एसिड, क्या नाम हो गया, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। जो विनेगर है हमारा, विनेगर का कंपोनेंट एसिटिक एसिड है, यानी कि 5 to 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमने एक और कार्बन ऐड कर देना है, CH3CH2COOH। अब 3 कार्बन हो गए, सो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम होगा दैट विल बी प्रोपियोनिक एसिड। तो ये हमारे हैं बेटे इनके IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो अब आइसोमर्स बनाने हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं बेटे, आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो, उनको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। अब हमारे पास पेंटेन है, कितने, 5। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, हर एक की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी तो बन गया पेंटेन। अगला हमने बनाया बेटे, हमने क्या करा, आइसोमर्स बनाने का एक तरीका होता है बेटे, हम पहले एक लंबी चेन वाला लिख देते हैं, लिख दिया, उसके बाद हम ब्रांच बनाते हैं, चेन को छोटा करते हैं। अब हमने 4 कार्बन बना दिए। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट में और फर्स्ट में यानी कि जो एंडिंग पोजीशन के कार्बन है उन पे कभी भी ब्रांच नहीं लगाना। तुमने क्या नहीं करना, जो भी एंडिंग पोजीशन या फिर एंडिंग पोजीशन आगे या लास्ट वाला कोई भी है, ठीक है, यानी कि इनिशिएशन पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी कि कार्बन चेन का फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन, उस पे कभी ब्रांच नहीं बनानी है जब हम आइसोमर लिखेंगे। अब टोटल 5 कार्बन है तो हम इसीलिए कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रांच बना देंगे, बाकी सबकी हम वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। सो CH3 CH CH2 CH3 CH3, एक आइसोमर ये बन गया। अब हम इसके बाद फिर से चेन छोटी कर देंगे, अब हम 3 की चेन कर देंगे। अभी तुमको रूल बताया, फर्स्ट पे लास्ट पे ब्रांच नहीं लगानी, तो एक ही बच गया भाई, 5 कार्बन तो पूरे करने हैं, ऐसे कर दिए। सब पे अब वैलेंसी पूरी कर दो,
CH3 CH3 CH3। तो इस तरीके से बेटे हम लोग आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, सो आज हमने नोमेनक्लेचर कर लिया है, हमने आइसोमर्स बनाने सीख लिए हैं, हमने होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप सब कर लिया है। अब ये आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि इतना तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगाओगे। तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं, बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।